हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 36वां पेपर सेट, जो कि आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 1997 समाजशास्त्र व्याख्या सहित प्रश्न पत्र है। ठीक है, इसको देखने से पहले एक बात और मैं बता दूं कि जब मैं ये पेपर अपलोड करूँगी, ये वीडियो अपलोड करूँगी, तो पेपर क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। अगर किसी को पेपर सेट देखना है या फिर किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है, क्योंकि मैं सोल्यूशन यहाँ नहीं बताऊँगी, जिसको भी सोल्यूशन देखना है वो अपनी पिक्चर क्वालिटी 720 करके कम से कम इतने पे करते हैं, तब कहीं जाके पिक्चर क्वालिटी सही होती है। इससे कम पे पिक्चर क्वालिटी सही नहीं होती, क्योंकि हमारी जो वीडियो है ये टाइपिंग वाली नहीं है, बल्कि सीधे सीधे बुक से वीडियो है। तो बुक का जो पेपर है उसकी क्वालिटी सही नहीं आती है। 720 कहीं जाके करते हैं तब जाके पिक्चर क्वालिटी सही होती है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए अपनी पिक्चर क्वालिटी सही करें एंड देन देखें। हमारी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज़ से है, क्योंकि इस टाइम बहुत डेप्थ में जाने का टाइम नहीं है। डेप्थ में जाके आपने पढ़ लिया होगा, जितनी भी पढ़ाई की होगी, जस्ट फॉर ओनली रिवीजन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम सिर्फ बैक टू बैक क्वेश्चन आंसर ही रीड करेंगे, बाकी डिटेल आप खुद देख लेना, या फिर बहुत वीडियोस हैं डिटेल के लिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है महिलाएं प्राय कम दूर स्थानों को प्रवास करती हैं। बिल्कुल सही है, महिलाओं का प्रवास प्रधानतः विवाह से संबंध होता है। बिल्कुल ठीक है, व्याख्या भी ठीक है। नेक्स्ट है कथन कारण। जनसंख्या का औसत वार्षिक वृद्धि दर सामान्यतः चरक घातक की वृद्धि दर से कम होता है, तो ये सही है। और दूसरा क्वेश्चन दूसरा कारण जो है इसका, जनसंख्या लोगों की सतत वृद्धि होने से नहीं बढ़ती। बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है एक क्षेत्र के अंदर आने वाले लोगों और उसी क्षेत्र से बाहर जाने वाले लोगों के बीच अंतर को कहते हैं, तो इसको कहेंगे निबल प्रवास। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान। तो हम सीधे सीधे आंसर पर पहुंचते हैं। तो ये है जनसंख्या का उच्चतम घनत्व दिल्ली, स्त्रियों की उच्चतम संख्या प्रति 1000 पुरुष केरल, जनसंख्या का वृद्धतम आकार ये है उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य ये है, यहाँ पर दिया हुआ है मध्य प्रदेश। वैसे तो सबको पता ही है राजस्थान है, लेकिन जब यहाँ पर ऑप्शन में मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है जनसंख्या में न्यून नवजात भार एवं गर्भ अपव्यय का मूल कारण है, तो ये है मातृ कुपोषण। नेक्स्ट है विभिन्न देशों में प्रजनन व्यवहार की तुलना के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक मापक को प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा संचयी प्रजनन दर। नेक्स्ट है चमत्कारिक सत्ता आधारित होती है। आंसर है असाधारण व्यक्तित्व प्रतिभा एवं शालीनता पर। नेक्स्ट पेज। उन लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं जो हरिजनों पर अत्याचार को बढ़ावा देते हैं, प्रश्रय देते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा, ये दोनों सही है और इनकी व्याख्या भी सही है। अनुच्छेद 17 तथा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 द्वारा हरिजनों को के जो शोषण होता था के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट है संरक्षणात्मक भेदभाव शब्द का सर्वप्रथम वर्णन। तो ये किस में मिलता है? दुर्बल तबके के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। ये अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 46 में लिखा गया है। नेक्स्ट है इसमें से गलत युग्म को चुनना है, तो हम पहले सही देख लेते हैं। अंगिक सहित है, ये आंतरिक सहित है, और क्षतिपूर्ति कानून दमनकारी है, और सखंड समाज है संगठित समाज। और जो सही नहीं है वो है विशेषीकृत प्रकार्य का जो दिया हुआ है इन्होंने पारस्परिक प्रकार्य दिया हुआ है, जो कि यही जो है वो सम्मिलित सही नहीं है। नेक्स्ट है इमाइल दुर्खिम के विचार के अनुसार कौन सा प्रकार्य ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है, तो यह है सामूहिक चेतना। दुर्खिम ने अपनी बुक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इसको दिया था। नेक्स्ट है ऐसी स्थिति में जब एक प्रतिमानतः संगठित समाज सही रूप से संगठित न हो तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है।
तो इसका आंसर होगा बारंबार संकटावस्था, विशिष्ट प्रश्नों को चलाने की व्यवस्था में असंगतता और प्रकार्य जन्म के आधार पर समनुदेशित होते हैं, योग्यता के आधार पर नहीं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सही को देख लेते हैं हम। ये है उत्पादन की शक्तियाँ कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैव सादृश्य हर्बर्ट स्पेंसर, धार्मिक नैतिकता तो मैक्स वेबर, और सांस्कृतिक अंतराल जो है वो ऑकबर्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है? तो चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता। निम्न में से किसने ये कहा है कि अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता? तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है मानव समाज के विकास की रेखा व्याख्या किसने दी है? तो इसका आंसर होगा स्पेंसर ने। क्या हुआ बच्चों? मम्मा हम गए ना, मतलब नीचे उठ रहे तो उनकी दोनों चली गई घर। तो तुम दोनों भी तो बैठ के खेल सकते हो, अपना कैरम वैरम निकाल लो। कैरम कैसे निकाले? उसके हमने गोटी को रखे हैं। मैप जोड़ लो, चेस खेला करो। चेस में कहता हूँ दीदी, चेस की एक चांस हो जाए, दीदी ने खेलती नहीं है। बेटा वो तो बैठने का गेम है, दिमाग का है, माइंड तेज होता है उससे। आराम से। तो स्पेंसर इसका आंसर हुआ। मानव समाज के उद्विकास में रेखीय सिद्धांतकारों में स्पेंसर, कॉम्ट, हाबहाउस आदि प्रमुख हैं, जबकि चक्रीय सिद्धांतकारों में सोरोकिन, पैरेटो और वेबर प्रमुख हैं। नेक्स्ट है दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक सहंति से आंगिक सहंति में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं? तो ये होगा आंसर प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगस्त कॉम्ट प्रत्यक्षवाद, कार्ल मार्क्स भौतिकवाद, हर्बर्ट स्पेंसर विकासवाद, रेडक्लिफ ब्राउन प्रकार्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं डेविड मैक्लीलैंड के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है बदली परिस्थितियों को स्वीकार करने को तैयार होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो किसी घटना को समझने और व्याख्या करने की जो विधि है वो विज्ञान की सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है? तो ये है बौद्धिक संपत्ति अधिकार पर जो विवाद है वो भारतीयों को परेशान या प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट है विज्ञान आचार तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। विज्ञान आचार तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसका आंसर होगा मानव मूल्यों में वचनबद्धता। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन कारकों की सहायता से भारतीय कृषकों द्वारा अपनाए गए कृषि नवप्रयत्नों की व्याख्या की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा कृषि उद्यमवर्ती, विस्तार, अभिकरणों द्वारा प्रयत्न, मूल्य, प्रोत्साहन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? आंसर होगा इसका प्रौद्योगिकी में होने से संस्कृति में परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट है संस्कृति में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है, और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से संस्कृति में, फिर संस्कृति से प्रौद्योगिकी में, ऑपोजिट हो गया, फिर प्रौद्योगिकी से प्रौद्योगिकी में। ठीक है, संस्कृति प्रौद्योगिकी टू संस्कृति, संस्कृति टू प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी टू प्रौद्योगिकी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। किसने पश्चिम में जल्दी महिला मुक्ति के लिए वाहनों में स्वचालन को अस्वीकार का कारण उदाहरण
के रूप में दिए। तो ये दिया विलियम जे गुड्डे ने महिला मुक्ति के लिए वाहनों के स्वचालन को एक कारण माना। नेक्स्ट है, कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया? तो ये था नालगोंडा घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है, कथन और कारण। भारत में किसान आंदोलनों द्वारा कुछ कृषि सुधार आया। तो ये सही है। और कारण है, ऐसे आंदोलन सदैव आधार स्तर पर सुसंगठित होते हैं। तो ये ए जो है वो सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है, कृषि नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पिछड़ी जाति आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा नारायण गुरु, भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले। ये तीनों ही पिछड़ी जाति आंदोलनों से संबंधित है। नेक्स्ट है, संस्कृति और सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता है। संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। फिर से, हालांकि संस्कृति मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखती है, फिर भी हम इसे दमनकारी नहीं कह सकते। यह फिर कारण है, यह प्राय अंतर्नादी का दमन करती है, किंतु पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि ये दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। हिंदी के शब्द को ऐसे बना के रखते हैं कि दो तीन शब्द को एक शब्द में घुसा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है, कथन। संस्कृति अमूर्त है। ठीक है भाई, संस्कृति अमूर्त है, हम संस्कृति को नहीं देख सकते। इसका कारण क्या है? संस्कृति व्यवहार में व्यक्त होती है और व्यवहार के परिणामों में, किंतु न यह स्वयं व्यवहार है और न उसका साकार परिणाम। नेक्स्ट है, ये दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज का विकास 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता, ये मार्गन का है। नेक्स्ट है, प्रत्येक चीज़ कहाँ से उचित होती है किंतु हर जगह नहीं। प्रत्येक चीज़ कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका सांस्कृतिक सापेक्षता, कि सांस्कृतिक सापेक्षता कहीं उचित होती है, लेकिन कहीं तो उचित होती है, लेकिन हर जगह उचित नहीं होती। नेक्स्ट है, जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है विसरण। जब संस्कृति विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पाश्चात्यता की धारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। इसका आंसर होगा समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट है, सहजाति केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकार्य है? तो ये अंतरा समूह के लिए दुष्प्रकार्य है, सहजाति केंद्रवाद। नेक्स्ट है, पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रतिकरण के लिए संस्थान की धारणा निर्णायक है। वह उसे देखते हैं किसमें? एक संरचना के रूप में एवं एक प्रकार्य के रूप में। नेक्स्ट है, जब एक यात्री किसी विमान परिचारिका से बेवकूफ़ी करता है, और एयर होस्टेस से, और वह प्रति उत्तर में उसको हे दृष्टि से देखती है, तो उसकी प्रतिक्रिया को मैक्स वेबर के वर्गीकरण में क्या वर्गीकृत करेंगे या फिर क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे संवेगात्मक क्रिया। जो उसके संवेग है, जो उसके मन की भावना है, वो उससे ये प्रकट कराएगी, क्रोध प्रकट कराएगी। नेक्स्ट है, कथन एवं कारण।
एक कक्ष का निरीक्षक जब परीक्षा भवन में अपने घनिष्ठ मित्र के पुत्र को नकल करते देखता है तो वह उलझन में पड़ जाता है, उसे बेचैनी महसूस होती है। बिल्कुल। भूमिका द्वंद्व की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी परिस्थिति के पदाधिकारी से एक विशेष भूमिका निभाना अपेक्षित हो और वह उस दूसरी भूमिका का विरोधी हो जो कि उसे उसी समय निभानी है। तो इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है, ये दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। भूमिका द्वंद्व या संघर्ष की बात जहाँ आती है। नेक्स्ट है, मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास। मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है, क्या है? एक संबद्ध भूमिका वृंद जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो। नेक्स्ट है, सामाजिक दूरी को अक्सर अनुमाप प्रविधि से जोड़ते हैं जिसे विकसित किया था किसने? बोगार्ट्स ने। सामाजिक दूरी का पैमाना ये बोगार्ट्स। निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम के लिए दिया हुआ है इन्होंने कृषि प्रधान समाज। हम सही सही देख लेते हैं बस। इसमें आखेट जीवी और खाद्य संग्रहक समाज आएगा पहले, दूसरे नंबर पे आएगा उद्यान प्रधान समाज, तीसरे नंबर पे आएगा कृषि प्रधान और फिर आएगा उद्योग प्रधान। ठीक है, पहले क्या होता था? आखेट करते थे। ठीक, आखेट करके तब अपना भोजन अर्जन करते थे शिकार करके। ठीक, उसके बाद क्या होता था? उसके बाद होता था उद्यान वगैरह के कुछ उद्यान वगैरह लगे हैं, के बगीचे वगैरह लगे हैं, अपने आप तो वहाँ से ले लेना कुछ भी। लेकिन उसके बाद लोगों ने क्या किया? उन्हें थोड़ी अक्ल आई, बुद्धि आई, उसके बाद कृषि होनी आरंभ हुई, तो कृषि प्रधान, उसके बाद उद्योग शुरू हुए। नेक्स्ट आएगा, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे कहते हैं खुला समाज। नेक्स्ट है, कथन और कारण। यह सभी उप संस्कृतियाँ प्रति संस्कृतियाँ नहीं हैं। उप संस्कृति शब्द में वह विलक्षित नहीं होता कि एक समूह का प्रभुत्वशाली संस्कृति से संघर्ष। तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। सभी समूह सामाजिक संबंध होते हैं किंतु सभी सामाजिक संबंध समूह नहीं होते। एक समूह के सदस्यों में सामान्य लक्षणों की प्राप्ति के लिए कुछ अंश सहयोग होता है। तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबंध हैं? तो इसका आंसर होगा छोटा आकार, पृष्ठभूमि की समानता और साझे हितों की प्रबलता। नेक्स्ट है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति परख करते हैं तो वो कहलाता है संदर्भ समूह। ये दिया था हर्बर्ट हाइमैन ने 1942 में अपनी बुक या अपना लेख द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिति में एक ऐसा परिवर्तन जिससे एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती तो वो कहलाता है समस्तरीय गतिहीनता। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो ये है, एक परिस्थिति विशेष के साथ जुड़ा हुआ अपेक्षित व्यवहार, ये कहलाएगा भूमिका द्वंद्व। फिर है, एक परिस्थिति विशेष के साथ जुड़ा हुआ, ये होगा भूमिका विन्यास। फिर है, 2 या 2 से अधिक उन भूमिकाओं से अभियाचन, वो कहलाएगा भूमिका द्वंद्व। फिर है, जिनमें द्वंद्व नहीं होता से द्वंद्वपूर्ण अभियाचन, वो कहलाएगा भूमिका तनाव। नेक्स्ट है, भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह परिस्थिति का गतिशील पहलू है। नेक्स्ट है, परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं? तो इसका आंसर है 1 है ऑप्शन, ये परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भूमिका समाज में प्रति एक उचित व्यवहार होता है, भूमिका समाज के प्रति उचित व्यवहार होता है, तो ये भी सही है। और तीसरा पॉइंट है, भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है कथन और कारण।
नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये वेपर ने कहा है। नेक्स्ट है, समाजीकरण होता है जीवन पर्यंत, शुरू से शुरू होता है जब से हम जन्म लेते हैं और जन्म पर्यंत जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक हमारा समाजीकरण जो चलता रहता है। हम निरंतर अपने छोटों से अपने बड़ों से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। इसमें है सार्थक अन्य पुरुष, ये मीड का है। प्रतिबिंबित आत्मरूप, ये कुले का है। सामूहिक प्रतिनिधित्व तो सभी जानते हैं, दुर्खीम का है। इदम, अहम एवं परायहम, ये फ्राइड का है। बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें है, एक नातेदारी रेखा चित्र बनाने में नारी के लिए निम्न में से कौन से एक प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो नारी के लिए जो राउंड शेप होती है उस प्रतीक चिन्ह का यूज़ किया जाता है, और जो उल्टा ट्रायंगल होता है उसके लिए पुरुष को माना जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो शेप है वो स्क्वायर दी हुई है पुरुष के प्रतीक के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होगा? तो इसका आंसर है वैवाहिक संबंध। वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होगा किसका निर्धारण? तो वैवाहिक संबंध का निर्धारण वंशानुक्रम नियमों से नहीं होता। नेक्स्ट है, कथन और कारण। फिर से, प्रत्येक समाज में कुछ संबंधियों के बीच किसी न किसी प्रकार का परिहार निभाया जाता है। बिल्कुल निभाया जाता है, सही है, सत्य वचन। नेक्स्ट है, कारण है, ऐसे परिहार का मुख्य उद्देश्य ऐसी लैंगिक घनिष्ठता को रोकना होता है जिसमें अगम्य गमन होता है। तो ये दोनों ही सही है, उनकी व्याख्या भी सही है अकॉर्डिंग टू फ्रेजर ने कहा था ऐसा। नेक्स्ट है, सूची ये है सही रूप में विषम, मतलब इनमें से सही युग्म को चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में विषम विषय युग्म है, सही से जुड़ा हुआ है आपस में? तो इसका है आंसर होगा ज्येष्ठाधिकार। तो ज्येष्ठाधिकार को कहा गया है ज्येष्ठाधिकार टोकरी में। कनिष्ठाधिकार, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, जन्म परिवार, प्रजनन परिवार, अवशिष्ट रूप से संयुक्त, तो यह संभाव्य रूप से परिवार। तो ये सभी प्रश्न जो है वो विषम युग्म है। नेक्स्ट है, वे अनुष्ठान जो एक व्यक्ति के जीवन काल में जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे चरण के निर्णायक संक्रमण में महत्वपूर्ण होते हैं वो कहलाते हैं परिस्थिति विन्यास। अकॉर्डिंग टू मनु ने 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया, जबकि ऋग्वेद में गर्भाधान, विवाह और अंत्येष्टि नामक 3 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है, कथन और कारण। फिर से, हमारे समकालीन समाज में बहुपति विवाह प्रथा बहुत संकुचित रूप से वितरित है, बिल्कुल। और कारण है, बहुपति विवाह की प्रथा कई सामाजिक जनसांख्यिकी कारकों पर निर्भर है। तो ये भी सही है। फिर है 71 क्वेश्चन नंबर, विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है संपन्न होता है एक पुरुष और किसके बीच? उसके मृत भाई की पत्नी के बीच। इसे क्या कहेंगे? इसे लेवीरेट विवाह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कथन और कारण। फिर से, समकालीन समाज में एक विवाह प्रथा ही सबसे अधिक मानी जाती है, बिल्कुल। फिर है कारण, महिलाओं की परिस्थिति में एक विवाह प्रथा से वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, कथन और कारण। फिर से, बहुपति विवाह प्रथा आधुनिक समाज में विचलित लगती है, किंतु इसमें कई संदेह
कोई संदेह नहीं है कि यह विश्व के कई भागों में प्रचलित है आज भी। फिर है कारण, बहुपति विवाह के परिणाम स्वरूप महिलाओं के अधिक बच्चे होते हैं, कभी कभी अधिक लड़के होते हैं और महिलाओं में बांझपन घटता है। तो इसमें ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति के लोगों द्वारा अपनाए गए विवाह के निम्न विभिन्न प्रकारों का सही क्रम क्या है? तो आंसर है एक विवाह क्रम, जिसे इसमें दिया है एक विवाह, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। तो इसमें पहले आएगा बहुपत्नी विवाह, फिर बहुपति विवाह और फिर आएगा एक विवाह। नेक्स्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दक्षिण भारत में नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली टोडा जनजाति में बहुपत्नी विवाह तथा फिर बहुपति विवाह प्रथा विद्यमान है, परंतु वर्तमान में एक विवाह प्रथा का प्रचलन जो है वो बढ़ने लगा है सभी जनजातियों में, और ये सही भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किस को जन्म मूलक परिवार में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा माता, पिता और सहोदर। यह है जन्म मूलक परिवार। इसमें जन्म मूलक परिवार में व्यक्ति के माता पिता एवं अविवाहित भाई बहन आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कथन और कारण, संयुक्त परिवार ग्रामीण सामाजिक दृश्य से लुप्त होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये। और संयुक्त परिवारों में व्यक्तिगत उपलब्धियों को यथोचित मान्यता नहीं दी जाती। बिल्कुल दोनों कथन सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो एक को देखना है। एक है इसमें नामकरण संस्कार, ये जीवन यात्रा संस्कार। नेक्स्ट है कथन और कारण, फिर से, यदि हम समाज और सामाजिक जीवन को समझना चाहते हैं तो परिवार की उपेक्षा करना असंभव है। कारण है, यह असंभावनीय है कि कोई ऐसा समाज रहा हो जिसमें कोई प्रबंध न रहा हो जिसको परिवार कहा जा सकता है। तो ये दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है, परिस्थिति समूह शब्द प्रयोग किया जाता था। आंसर है मैक्स वेबर के द्वारा। नेक्स्ट है, जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? तो जाति स्तरीकरण की जो व्यवस्था है वो चतुर्वर्ण पर आधारित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार जाति प्रथा ने भारतवर्ष को बर्बरता की ओर जाने से रोका? तो आंसर होगा अबे डुबोय। अबे डुबोय का कथन है जो कि हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत बार अबे डुबोय का नाम सुनने को मिलता है लेकिन एक्सप्लेनेशन कहीं कहीं मिलती है। तो हम देखते हैं कि यदि भारत की जनता उस समय भी बर्बरता के पंख में नहीं डूबी जबकि सारा यूरोप डूबा था, तो इसका पूर्ण श्रेय उसकी जाति प्रथा को ही है, जिसके लिए वह बहुत प्रसिद्ध है। तो ये कहा था अबे डुबोय ने। नेक्स्ट है, वर्ग स्तरीकरण में अर्थात चेतना अप्रकार्यात्मक होती है क्योंकि यह अभिज्ञानता में बाधा डालती है। अभिज्ञानता में बाधा डालती है। ये आंसर होगा इसका उसके स्वयं के विषय में। नेक्स्ट है, डेविस एवं मूर ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में ज्वलंत और निरंतर प्रेषकवाद विवाद किया? तो इसका आंसर होगा स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत। नेक्स्ट है, ये डेविस ने अपनी बुक सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विचारों को आदर्श सिद्धांतों पर आधारित करके लीच एवं बेली जैसे पर्यवेक्षकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतवर्ष में जाति प्रथा मुख्य रूप से कैसी है? एक गैर प्रतियोगी व्यवस्था है। नेक्स्ट है, अनुष्ठानिक अशोच के मुख्य स्रोत हैं कौन से? जन्म, शारीरिक उत्सर्जन तथा मृत्यु। नेक्स्ट है, एस.सी. दुबे द्वारा वर्णित अनुष्ठानिक पवित्रता के 2 चरण हैं। तो ये हैं शारीरिक स्वच्छता एवं सामाजिक
दूरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्ग व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा, एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है, बिल्कुल मानते ही हैं। और ऑप्शन 3 है इसमें से, एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर नीचे नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है हमें कि सुमेलित कौन कौन है। कैथलीन गफ है, तंजोर का इन्होंने अध्ययन किया, FG बेली ने बसीपुड़ा का, और श्रीनिवास ने किया रामपुरा का। और यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी, ये है SC दुबे का। तो SC दुबे ने श्रीपुरम का अध्ययन नहीं किया, बल्कि श्रीपुरम का अध्ययन आंध्र बेदी ने किया। नेक्स्ट है, जाति संस्तरण सोपान तंत्र की संकल्पना दी थी किसने? तो ये है एल ड्यूमो ने जाति संस्तरण सोपान तंत्र की संकल्पना किसने दी? ड्यूमो ने दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। हम सही पुस्तकों को सही से मिलाते हैं। ये है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये श्रीनिवास की है। कास्ट क्लास पावर एंड पावर होना चाहिए था, ये कास्ट क्लास एंड पावर, ये बेतई की है। होमो हायरार्कीज लुइस ड्यूमो की है। और कास्ट इन मॉडर्न पॉलिटिक्स ये कोठारी की है। नेक्स्ट है, किसी समाज में एक वर्ग का सर्वाधिक मूलभूत विभाजन मिलता है, तो धनी तथा निर्धन के बीच। दूसरा है, मार्क्स के अनुसार बुजुर्ग वर्ग को इसके यथोचित हिस्से से अधिक मिलता है, मुख्यतः एक उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण के कारण। नेक्स्ट है, जाति और वर्ग में मुख्य भेद यह है कि जाति और वर्ग में मुख्य भेद क्या है? जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है, जबकि वर्ग में अर्जित होती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। समाजों के प्रकार, विशिष्ट लक्षण। तो यह समाजों के प्रकार कौन कौन से हैं? दास्ता है निजी स्वामित्व वाली जिंदगी। जनजातीय है अपेक्षाकृत सजातीय। फिर है पूर्व पूंजीवादी, ये है बटाईदारी। पूंजीवादी मजदूर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। कुछ गड़बड़ लग रही थी मुझे वहाँ पे, चलो बाद में देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। कदार नहीं, ये कादर है। कादर निग्रोसम विशेषक। कोसग ये मंगोलाभ विशेषक। फिर है टोडा भ्रातीय बहुपति विवाह। ट्रोबियाड द्वीप कुला प्रथा, कुला रिंग। नेक्स्ट है, प्रकार्यात्मक स्तरीकरण के रूप में द्वैध संगठन किन में प्रचलित है? तो ये है वर्गों में प्रचलित। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम औद्योगिक समाज के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है, या फिर परिभाषित करता है, या फिर दर्शाता है, या फिर बताता है? तो इसका आंसर होगा जमींदारी प्रथा, श्रेणी पद्धति, गृह उत्पादन प्रणाली तथा औद्योगिक समाज। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। पीटर वर्सले, ये है द थर्ड वर्ल्ड। पीटर वर्सले द थर्ड वर्ल्ड। फिर है W रोस्टोव, ये है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है A.G. फ्रैंक की है अंडर डेवलपमेंट और रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है रूथ बेंडिक्स की है, ये राइनहार्ड बेंडिक्स की है, नेशनल बिल्डिंग एंड स्टडीज ऑफ आवर चेंजिंग सोशल ऑर्डर। नेशन बिल्डिंग स्टडीज ऑफ आवर चेंजिंग सोशल ऑर्डर, ये राइनहार्ड बेंडिक्स की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषता उद्योगतर समाज से संबंध नहीं है? तो यह है समाज की अर्थव्यवस्था शेष संसार से अपेक्षाकृत पृथक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक उपव्यवस्था समाज के अनुकूली कार्य के संबंध में विशेषीकृत है? तो इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के प्रकारों
को उनके निम्नलिखित में से किसके अंशों के अनुसार सरलतम से सर्वाधिक जटिल होने के रूप में वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर होगा समुच्चन। नेक्स्ट है, मेलिनोवस्की ने किसके लिए अभिचार के समाकलनात्मक महत्व पर जोर दिया? तो आंसर होगा सामाजिक सक्रियता। नेक्स्ट है, आरोपित प्रतिमान एवं विशिष्टतापरक सामाजिक संबंधों की ऊंची दर को सामान्यतः संबंध किया जाता है। आंसर है आदिमता से। नेक्स्ट है, रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? तो आंसर होगा लोक परंपरा से। नेक्स्ट होगा सूची 1 का सूची 2 से फिर से मिलान करना है। भूमि है भूमि, लगान लगती है। श्रम है श्रम कौन करता है? मजदूर करता है। श्रम मजदूरी। पूंजी ब्याज, संगठन लाभ। नेक्स्ट है, जब एक व्यवहारवादी एवं नम्र व्यक्ति अपनी क्रियाएं तर्क और व्यवहारशीलता की सहायता से पारदर्शी बनाता है तो उसको कहा जाता है? आंसर होगा दक्ष, मतलब निपुण। नेक्स्ट है, डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और किसके बीच सख्त अंतः संबंध नापा है? तो ये है नगरीकरण के बीच। नेक्स्ट है, स्पेंसर ने पूरे विकास को किस प्रकार के समाजों के रूप में देखा? आंसर है सैनिक तथा औद्योगिक समाज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। हेनरी मैन परिस्थिति संविदा, लेवी मार्गन ये है धर्मरूढ़ धर्मनिरपेक्ष, हर्बर्ट स्पेंसर यूथ्स औद्योगिक, फिर है रॉबर्ट रेडफील्ड लोक नागरिक सातत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक के कारण नदी घाटी सभ्यता के काल में नगरों की समृद्धि हुई? तो आंसर होगा कृषि अवशेष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन से भारत में नगरीय जनसंख्या का आकार प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा जन्म दर, मृत्यु दर तथा स्थानों का पुनः वर्गीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। नेक्स्ट पेज, कथन और कारण फिर से। नगरीय समाज के सदस्य आंगिक सहमति के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। कारण है व्यक्तिगत नगरीय सामाजिक संरचना की विशेषता है। व्यक्तिवाद जो है वो नगरीय सामाजिक संरचना की विशेषता है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है? सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है। तो इसे है विषम सजातीयता। वहाँ पर अलग अलग तरह की जो है वो जातियाँ पाई जाती हैं। एक घर किसी का तो दूसरा किसी का, जबकि ग्रामीण परिवेश में एक साथ अलग अलग मोहल्ले होते हैं कि ये दूसरी कास्ट का है या फिर ये दूसरी का है वो तीसरी का है। तो इस तरह से ग्रामीण परिवेश पाया जाता है। और महानगरीय परिवेश के ये दूसरी कास्ट का, ये तीसरी कास्ट का, ये तीसरी वहाँ का है। तो इस तरह से वहाँ के घर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कथन और कारण। औद्योगिक क्रांति से अभिप्रेरणा एवं निजी दायित्व के बोध का ह्रास हुआ। बिल्कुल, इसका कारण है इसके स्वतंत्र स्वामित्व को नियोक्ता पर निर्भरता में प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो जो औद्योगिक क्रांति से अभिप्रेरण व निजी दायित्व के बोध का ह्रास हुआ, क्या निजीकरण को उसने खराब किया? नहीं, बल्कि निजीकरण को बढ़ावा मिला औद्योगिकरण से। तो ये पॉइंट गलत है। और इसमें स्वतंत्र स्वामित्व को नियोक्ता पर निर्भरता से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो ये वर्ड जो है ये लाइन ये सही है। कारण। नेक्स्ट है, सेलिंग पर्लमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा
एक मजदूर संघों के उदय के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर होगा सुदृढ़ता की आवश्यकता। नेक्स्ट है जीवन के एक वर्ष से नीचे बच्चों की मृत्यु को कहते हैं? तो ये कहेंगे शिशु मृत्यु संख्या। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वे कारक हैं जिन पर जनसंख्या वृद्धि निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और उच्च प्रजनन, अंतः प्रवास, संतति नियमन का अभाव। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या की भावी प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता है? तो इसका आंसर होगा सकल जनन दर। थैंक यू वेरी मच। जो भी यहाँ तक पहुँचा, कम से कम 40 मिनट लग जाती हैं एक पेपर सेट को पूरी स्पीड के साथ पढ़ने में, रिवाइज करने में। तो आप जो भी यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी मेहनत करो, पीजीटी का पेपर नज़दीक है और जो भी पेपर होंगे, नेट का हो चाहे पीजीटी का हो चाहे टीजीटी का हो, सभी में इन क्वेश्चन पेपर सेट से फ़ायदा ही मिलेगा। क्योंकि लास्ट में कई सारे क्वेश्चन पेपर सेट ऐसे थे जिनमें नेट में बहुत सारी ऐसा है कि 6-7 बुक्स एक ही पेपर सेट में से चली गई नेट के एग्ज़ाम्स में। तो इस तरह से बहुत बार रिपीटिशन होता है। और आपने देखा लास्ट से जो अब तक के जितने भी पेपर सेट हुए, तो कितने क्वेश्चन अपने आप में रिपीट हो रहे हैं, रिपीट बाय रिपीट। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये 105 पेपर सेट की तो श्रृंखला है ही, लेकिन मेरे पास जितने भी पेपर सेट रखे हैं, मैं उन सब की ही वीडियो अपलोड करूँगी इस पर। अभी तो 105 पेपर सेट का ही है, 40 होने को जाए हैं, 37 हम पेपर सेट, अब अगला होगा 37 पेपर सेट। चलो ठीक है, नेक्स्ट ऑल द बेस्ट, करो अपनी तैयारियाँ। जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, जो नए हैं और जो हमारे साथ 105 पेपर सेट के सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं और अपना रिवीजन को करना चाहते हैं, या फिर जिसको मेरी आवाज़ ठीक ठाक लगती है, जिनको कानों को। ठीक है, ओके, बाय बाय।